साथियों, पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में 5 ड्रोन टेस्टिंग के रूप में घुस आए। ये एक वार टैक्टिक्स होती है, चेक करने के लिए कि इनका एंटी ड्रोन सिस्टम कितना एक्टिव है, किस प्रकार से काम कर रहा है। ये आगे का अगर स्वार्म अटैक करेंगे तो फिर ये कामगर होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए कल पाकिस्तान सीमा से 5 ड्रोन घुस आए थे। और हालांकि भारतीय सेनाओं ने उसे मार गिराया, गोलीबारी से ही मार गिराया गया, एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं लगाना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अंदेशा है, ये बड़ा एक अटैक की प्लानिंग है, प्री प्लानिंग है। तो आज की वीडियो में इसको डिटेल से हम लोग एनालाइज करेंगे। आप देखो हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये 5 ड्रोन, ऐसा मत समझो कि ये 5 ड्रोन थे, घुस आए, मिस्टेक से आए होंगे, या कोई ऐसा कुछ गिराने, हथियार गिराने या ड्रग्स गिराने आए होंगे। ऐसा नहीं होता है। ये एक बड़े युद्ध का एक सुगबुगाहट से होता है, एक चेकिंग के रूप में इसको यूज किया जाता है। वार टैक्टिक्स कह सकते हैं हम लोग, कि 5 भेज करके या 10 भेज करके ये देखो कि वो लोग कितना एक्टिव हैं और क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद से फिर अटैक करो। अगर आपको याद हो तो हमास ने जो अटैक किया था ना इजराइल पर, जब तो उससे पहले हमास ने क्या किया था, छोटी छोटी मिसाइलें भेज करके एक बार एक साथ 4-5 हज़ार मिसाइलें भेज करके उसने चेक किया था कि आयरन डोम इजराइल का किस प्रकार से काम कर रहा है। जब देखा उसने कि 4-5 हज़ार एक साथ भेज दिए गए तो फिर आयरन डोम कंफ्यूज हो गया था, वो बस 3-4 हज़ार ही गिरा पाया, बाकी 1,000 उसके अंदर जाकर के हिट किए थे। तो फिर उन्होंने एक बड़ा अटैक प्लान किया और घुस आए, और इतनी बड़ी मात्रा में अटैक हुआ था इजराइल पर, क्योंकि उस टाइम उनको पता लग गया था कि आयरन डोम की लिमिटेशन क्या है, वो कितने मिसाइल तक की अटैक को एक बार में वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी उनका एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी 5 ड्रोन देखे गए, और हालांकि उनको भारतीय सेनाओं ने गोलीबारी से ही मार गिराया। तो गोलीबारी से मार गिराया तो आप तुम जो जानना चाहते थे वो तो जानकारी मिली ही नहीं। हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है, किस प्रकार से वो काम, कहाँ कहाँ से वो लगा हुआ है, ये सब तुमको पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी ये एक बड़े युद्ध का संकेत है, क्योंकि आज के टाइम पर ना पाकिस्तान तुर्की की मदद से बख्तियार 2 TB2 ड्रोन यूज कर रहा है, और बड़ी मात्रा में यहाँ पर खुद में प्रोडक्शन करने वाला है, या कहीं असेंबली यूनिट स्टार्ट करने जा रहा है। इसके लिए $900 मिलियन का समझौता मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वीडियो दी थी इस पर, कि बख्तियार TB2 ड्रोन जो है पाकिस्तान में बनेंगे। तो अब ये इतनी बड़ी मात्रा में बनेंगे, जो कि दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स में से एक गिने जाते हैं। तो यानी पाकिस्तान की आने वाली वार की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा डिपेंड होने वाली है ड्रोन्स पर। तो देखिए हुआ क्या कि अभी 5 से 6 ड्रोन जो हैं ये भारतीय सीमा में घुस आए थे। भारतीय सीमा में पुंछ, राजौरी और सांबा सेक्टर में ये घुसे थे। हालांकि इन 3 सेक्टर में इनको मार गिराया गया, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली इस प्रकार से ये लोकेशन थी कि जो बहुत ही ज़्यादा ये एक प्रकार से अलर्ट करने वाली स्थिति है, सिचुएशन है भारतीय सेनाओं के लिए। क्योंकि भारतीय सेनाएं ना POK लेने के लिए जब अटैक करेंगी तो वो इधर अटैक करेंगी। आप देखो थोड़ा सा, अगर इसकी लोकेशन देखो जम्मू कश्मीर में, तो सांबा, राजौरी और पुंछ सेक्टर जो है ये इस तरफ है, कश्मीर के साइड है। ये इतना एरिया ये आज़ाद कश्मीर है, और POK आपका इधर है, ठीक है, इधर अक्साई चीन है, ठीक है ना। तो POK लेने के लिए इधर से अगर अटैक करेगी भारतीय सेनाएं, तो इधर से अटैक हो सकता है। किस प्रकार से, ये इससे देखने को मिल सकता है, सीख मिलती है कि भाई इधर से भी ये लोग अलर्ट हैं, ड्रोन अटैक करेंगे। हालांकि लोग एक प्रकार से ना डिकॉय इफेक्ट भी तैयार करते हैं कि इधर से मारे, इधर से किए, दूसरा उधर से काउंटर फायरिंग, मतलब बहुत सारी ये वार टैक्टिक्स यूज की जाती है कि दूसरी जगह दिखा करके दूसरी जगह से घुसपैठ होती है। अच्छा, क्या भारतीय सेनाएं डरना चाहिए भारतीय सेनाओं को इससे? नहीं। देखो जितना पाकिस्तान के टाइम पर पास अभी आज के टाइम पर ड्रोन है, उससे 4 गुना ज़्यादा ड्रोन सिस्टम्स भारत के पास हैं। और भारत ने भैरव बटालियन भी बना रखी हुई है, और भैरव बटालियन आपने देखा, डेली करंट अफेयर अगर आप फॉलो करते होंगे तो मैंने उसमें बताया है कि 25 का टारगेट है भैरव बटालियन का, और 15 भैरव बटालियन अपनी बन चुकी है, तैयार है, बिल्कुल रेडी टू मूव है। भैरव बटालियन की खास बात यह होती है कि वो ऑल इन वन फोर्स है। ऑल इन वन फोर्स मतलब ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेते हुए भारतीय सेनाओं ने ऐसा किया कि कुछ एक स्पेशलाइज्ड ऑल इन वन फोर्स बनाई जाए, जिसके पास हर प्रकार की सुविधा हो, और कोई भी इस प्रकार का मतलब ऐसा ना हो कि आर्डर आएगा तब हम गोली चलाएंगे, या आर्डर आएगा तब हम ये यूज करेंगे, या हम इनसे मांग रहे हैं कि हमें ये सैटेलाइट सिस्टम दे दो, या हमें ये इन्फॉर्मेशन दो, ये मैप दो कि कहाँ से क्या हो रहा है। कुछ नहीं, ऑल इन वन है, सब कुछ उसके पास पहले ही प्राप्त रहेगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन डेटा भी मिला करेंगे लगातार उसको, कहाँ से अटैक हो रहा है, क्या अटैक हो रहा है। उसके पास ड्रोन होंगे भैरव बटालियन में, एक बटालियन में, उसी के पास आर्टिलरी गन भी होंगी, उसके पास टैंक्स भी होंगे, अपने तोप भी होंगे, ड्रोन्स भी होंगे, ठीक है, ड्रोन को ऑपरेटर भी होंगे। मैंने आपको 15 वाले में बताया था ना, 1 लाख ड्रोन ऑपरेटर भी अब तक तैयार किए जा चुके हैं।
तो आप समझो भारतीय सेनाओं ने ना बहुत भयंकर प्लानिंग की है। भारत के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा भी था कि ऑपरेशन सिंदूर को ना इसे युद्ध मत समझना, ये 4 दिन का सिर्फ ट्रेलर था। अब जैसे कोई मूवी आनी होती है तो उसके 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले 2-3 मिनट, 4 मिनट की वीडियो आती है, एक ट्रेलर के रूप में आती है, जिसमें वो पूरा पूरा दिखाया जाता है कि देखो क्या रहेगा मूवी में। ऐसे ही ट्रेलर यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर भी दिखाया गया। अब असली वार जो होगा ना, उसमें पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है भारतीय सेनाएं। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे भारत के मैप में, जम्मू कश्मीर में, तो ये जो एरिया है, ये रेड लाइन के अंदर वाले इस एरिया पर अभी भारत का कब्जा है, कहीं भारत में है। और हम लोग जो है LOC के इस पार POK जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको लेने की चाहत में हैं। ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है शिमला समझौता के तहत ये डिसाइड किया गया था 1972 में। इधर जो है ना, ये एरिया आज़ाद कश्मीर है, AK है, और आज़ाद कश्मीर जो है इसको भी शामिल करना है, ये भी कश्मीर का ही पार्ट है, इसीलिए ही यहाँ इंटरनेशनल लाइन जो है ये इस साइड में है। ये इंटरनेशनल लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इधर अक्साई चीन है। तो भारतीय सेनाएं जब इस बार अटैक करेंगी ना, तो पूरा का पूरा इस पर कब्जा होगा। यहाँ पर ये कब्जा करना, POK को लेना इतना डिफिकल्ट टास्क क्यों है जानते हो? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऐसे गांव बसा है या शहर बसा है या ऐसा कुछ नॉर्मल एरिया है, ज़मीनी इलाका है। ये बहुत ज़्यादा टफ एरिया है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, बर्फ़ भी बहुत जगहों पर जमी हुई हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली उतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाती है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो आतंकी है ना, वो छिप छिप करके जंगलों के अंदर अंदर अपने बेस कैंप बना रखे हैं, और बहुत भीषण, बहुत ही घने जंगल हैं, इसलिए यहाँ पर डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और इसीलिए जब घुसपैठ होती है तो वो लोग भागते भी हैं, तो इसी जंगलों में वो लोग छिप जाते हैं, जल्दी ढूंढने पर मिलते नहीं हैं। खैर, 11 जनवरी को शाम को हुआ क्या कि पाकिस्तान से 5 से 6 जो UAV हैं, यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं, वो घुसपैठ करते हैं और 3 सेक्टर में, सांबा, रजौरी और पुंछ सेक्टर में घुस करके वो घुसने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर के अंदर आ गए थे, भारतीय सेनाओं ने गोलीबारी से उन्हें मार गिराया। अब इसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। गोलीबारी से मार गिराया गया क्यों? क्योंकि देखो, अगर उनको ये पता लगता, वो लोग यही आए थे भाई 5 ड्रोन भेज दो और चेक करो कि कहाँ कहाँ पर इनका एंटी ड्रोन सिस्टम लगा है, कहाँ कहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा है, या ये किस प्रकार से काउंटर करते हैं। जब बंदूक से मार गिराओगे तो सेना तो भाई हर सबका ही रहता है ये बॉर्डर पर, तो वो लोग जान ही नहीं पाएंगे। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया था? भारतीय सेनाओं ने ड्रोन्स भेजे खूब। अब ड्रोन जब भेजे, और वो भी बड़े बड़े ड्रोन भेजे, शादी ब्याहों वाला नहीं, पाकिस्तान ने शादी ब्याह वाला भेजा था। तो बड़े बड़े ड्रोन भेजे तो उन्होंने सोचा ये फाइटर जेट है। अब उन्होंने अपना रडार सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। रडार सिस्टम पाकिस्तान ने गांव गांव में लगा रखे थे, जो उनका एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम था चाइनीज़ वाला, उससे उन्होंने उसको टारगेट किया, या कहें कि बहुत हाई बीम की सिग्नल भेजना शुरू कर दी। जो रडार होता है वो सिग्नल भेजता है, और जब वो नहीं पकड़ पाता तो हाई बीम भेजना शुरू करता है। जब इतनी हाई बीम में सिग्नल आ रही थी तो भारतीय सेनाओं को अच्छे से पता चल गया, ड्रोन ने सिग्नल दिया कि भाई इनके कहाँ कहाँ पर रडार सिस्टम लगे हुए हैं। सबसे पहले तो उनके रडार सिस्टम्स को ध्वस्त किया गया, यानी एयर डिफेंस सिस्टम उनका अंधा हो गया। और इस प्रकार से वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने खूब घुस करके आराम से, इत्मीनान से तबाही मचाई। उनके 11 से ज़्यादा एयर बेसेस को तबाह किए। वो देखता रह गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। वो बस हो रहा था ना कि प्रधानमंत्री अंधेरे में उजाला योजना चल रही थी, तो अंधेरे में उजाला हो जा रहा था कहीं पर, सब लोग देख करके वाह वाह कर रहे थे वहाँ के लोग। खैर, अगले दिन तो ट्रॉफी शाहिद अफरीदी द्वारा निकालनी ही थी ट्री से रैली। तो देखिए अभी की सिस्टम क्या है। तो उसने ना तुर्की से सहायता मांगी, तुर्की से मदद मांगी बड़ी मात्रा में। तुर्की ने क्या किया कि बख्तियार TB ट्रू ड्रोन इनके यहाँ असेंबल करने का ठेका दे दिया। $900 मिलियन का ये रक्षा सौदा होता है, और इसमें यह हुआ कि अब यहाँ बख्तियार TB ट्रू ड्रोन पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। बख्तियार TB ट्रू ड्रोन जो है, ये जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान समय में, जो अपने आप को पूरा इस्लामिक कंट्री का वो मानते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा है, लीडर है मेन, तैयब एर्दोगान, उनके ही दामाद का ये कंपनी है TB2 बख्तियार। उनका नाम भी बख्तियार है, तो उन्होंने अपने नाम पर किया हुआ है, नाम रखा है। तो अब उसकी फैक्ट्री यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर यानी कि असेंबली लाइन होगी, मतलब सब कुछ पार्ट्स वहाँ से आएंगे, यहाँ इनको कल पुर्जों को नट बोल्ट टाइट करके ये बना दिया जाएगा। लेकिन ये भी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जहाँ पर भारत लगा हुआ था पाकिस्तान की कमर तोड़ने पर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बिगाड़ने पर, FATF से सैंक्शंस लगवाना हो या IMF से लोन में वहाँ पर दिक्कत पैदा करना हो कि लोन ना दे, यहाँ पर इनके आतंकी ठिकानों का उजागर करना हो, इनको एक्सपोज करना हो, इन सब कामों पर भारत लगा रहता है। वहीं पर अमेरिका के सपोर्ट से, तुर्की के सपोर्ट से इनको
इस प्रकार से असिस्टेंट हर बार मिल जाती है। आपने देखा ना, अमेरिका को इन्होंने अपने यहाँ का बहुत बड़ा बड़ा डील दे दिया, कहा वो बिटकॉइन वगैरह वो कर दो, हमारे बेटे कंपनी है ट्रंप की, तो उन्होंने IMF से इनको लोन दिला दिया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने अफवाहें फैला करके जो JF-17 थंडर विमान थे उसकी 2-3 जगहों पर डील कर ली। अभी रिसेंटली बांग्लादेश से डील हुई है, बांग्लादेश में बेचने को लिए ये तैयार हुए हैं, मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था। इसके अलावा इन्होंने लीबिया को बेचने का बात किया, अजरबैजान को ये बेचने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग अफवाह फैला करके बख्तियार जो JF-17 थंडर विमान है उसको बेचने की बात कर रहे हैं, जो चाइनीज़ मेड था, चाइना ने यूज़ करके पाकिस्तान को फेंका, पाकिस्तान भी इतने सालों से यूज़ कर रहा था, उसको भी अब जब वो हो गया, हटाना है, तो अब इन देशों को वो बांटना शुरू कर रहा है। खैर, इसके बहाने वो पैसा पाएगा, जो वो पैसा से इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट फिर से मिल जाएगी। तो यहाँ पर भारत की थोड़ा सा दिक्कत हुई, भारत के लिए यहाँ पर सेटबैक आया कि जहाँ पर इकोनॉमिक रूप से तोड़ने की बात की जा रही थी वहाँ पर फिर से ये मजबूत हो रहा है। उन पैसों का करेगा क्या? उन पैसों का ये वही आतंकवादी फंडिंग में, टेरर फंडिंग में लगाएगा। खैर, भारत ने किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में इनको असफल किया था, इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, पाकिस्तान ने जब हमला शुरू किया था ना, तो पहले इसने तुर्की में बने ड्रोन ही लॉन्च किए थे। उसके बाद होशियारपुर एयरफोर्स, इन सब पर यह अटैक करना चाहा था। भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको पहले एंटी ड्रोन सिस्टम से इनको पहले सारे ड्रोन्स को तबाह किया। इसके बाद भारत ने स्वार्म अटैक किया एक साथ। जब एक साथ हज़ारों की संख्या में ड्रोन भेजे जाते हैं ना, तो उससे फिर आप अगर मान लो मिसाइल से अटैक कर रहे हो, उधर आ रही है 60,000 50,000 या 1 लाख 1.5 लाख के ड्रोन, और तुम इधर 50 लाख 60 लाख की मिसाइल मार रहे हो उसको रोकने के लिए, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा ज़्यादा, क्योंकि उधर तो वो कम लागत वाला ड्रोन है और एक साथ हज़ारों की संख्या में ड्रोन आ रहे हैं, तुम कितनों को एक मिसाइल 2 मिसाइल से मारोगे। इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो है बनाना बहुत ज़रूरी होता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेकर भार्गवास्त्र बनाया। अब देखो, एक भैरव बटालियन थे, वो तो अपनी है ही, एक भार्गवास्त्र बनाया गया है। भार्गवास्त्र जो है ये अपना एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये क्या करेगा? ये उन ड्रोन को ही निशाना बनाने के लिए गोलियां चलाएगा। मतलब इस प्रकार से होगा कि वो ड्रोन को ही वो डिस्ट्रॉय करेंगे, या कहें कि डिसेबल कर देंगे, उनका कम्युनिकेशन काट देंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ड्रोन जब एक बार अंधे हो गए तो वो मंडराते रहेंगे या फिर गिर जाएंगे, उनका कोई मतलब होगा नहीं, है ना, वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। तो भार्गवास्त्र भारत ने ये बनाया इसके लिए। तो अब अपने पास भार्गवास्त्र भी है, भैरव बटालियन भी है, और स्वार्म अटैक करने के लिए ची है। साथ ही साथ में और भी एडवांस DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम बना रखे हैं। तो भारत ने बहुत तेजी के साथ तैयारियां की। जहां ऑपरेशन सिंदूर मई में जो हुआ था, उसके बाद भारत ने अगले 6 महीनों में बहुत तेजी से अपना जो इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, इन सबको बढ़ाया सीख लेते हुए। वहीं पर पाकिस्तान, क्योंकि भारत के पास ऐसा तो है था नहीं जाए हम उनसे भीख मांगे पैसे का, जाए उनसे हम उधार मांगे, ऐसा तो था नहीं, या उनसे डील करें। भारत ने फंड लगाया और तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट में लगा दिया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान पहले जो ध्वस्त हुए एयरबेसेस थे ना, उनको बनाना शुरू किया मेंटेनेंस पर। फिर सबसे दौड़ करके सबसे देशों से डील करके पैसे उधार मांगना कि चलो भाई हमको दे दो, लो फाइटर प्लेन ले लो ये ले लो, क्योंकि फाइटर प्लेन का कोई काम तो है नहीं उनके पास, ना उतना साहसी उनके पास पायलट्स हैं, ना उनके सेनाओं के अंदर इतना देश प्रेम या देशभक्ति रहता है। वो लोग ना जब देखते हैं भाई जान प्यारी है, भागो यहाँ से, हटो, वो लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए वो लोग कहे कि भाई फाइटर प्लेन रखने से अच्छा है कि हम ड्रोन रखें। ड्रोन में अनमैन्ड एयर व्हीकल्स होगा, तो इससे क्या होगा कि आदमी भी उतना नहीं लगेगा और इसको जहाँ जहाँ कमांड दिया जाएगा वो जाएगा ही। और मॉडर्न वॉरफेयर जो है ड्रोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है ही। खैर, भारत के पास हर एक प्रणाली है, हर एक प्रकार की ताकत है। भारत ने किस प्रकार से यहाँ पर देखो इन सेक्टर में यहाँ पर तबाही मचाई थी। 9 से 10 11 बेसिस पर उनके अटैक करके बिल्कुल उनको नेस्तनाबूद कर दिया था। अब अगर मान लो पाकिस्तान दोबारा कोई हिमाकत करता है, तो भारत ने और ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, अपना डिफेंस इक्विपमेंट भी बढ़ा लिया है DRDO की मदद से, और भी जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और भी जो भारत की देसी स्वदेशी कंपनियां हैं उनकी मदद से। आगे जो भी अपडेट आएगी, आगे कोई भी ऐसा नया अपडेट आता है, पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है या अटैक करने की प्लानिंग करता है या भारत उस पर करता है अटैक, तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इतना जरूर जान लीजिए कि इन्हीं जो दुनिया में उथल पुथल चल रही है, इन्हीं बीच पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ हिमाकत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है। उसको लोन इसी बात पर मिलता है कि वो कुछ ना कुछ यहाँ भारत से टेंशन बढ़ाए। जब भी वो भारत से टेंशन बढ़ाता है तो उसी बदले में वो जाकर भीख मांग पाता है, और इसी बदले में उसको भीख मिलता है। तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही,
और जब आर्मी के हाथ में, वहाँ के असीम मुनीर के हाथ में सारी कुछ पावर आ गई है, सब कुछ अपना आपको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर लिया है, तो ऐसे में वो तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ ऐसा करेगा ही करेगा। तो आगे अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे समय में सोशल मीडिया के बहकावे में आकर के मत आपको उलझना है, बहसबाजी नहीं करना है। अगर वार सिचुएशन चल रही है तो हम सबको एकजुट रहना है। बहुत सारे फेक अकाउंट भी सर्कुलेट होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ये भी देखने को मिला था कि उन लोगों ने बहुत सारे फर्जी अकाउंट से बहुत सारी चीज़ें ऐसे अफवाहें फैलानी शुरू की थी। तो इसीलिए अफवाहों पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। जिन चैनल्स को आप लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हो, जिन चैनल्स को आप जानते हो, अच्छे तरीके से प्रॉपर रूप से पहचानते हो, उन्हीं को फॉलो करिए और किसी भी प्रकार से बहकावे में ना आइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। जाते जाते लास्ट 6 मंथ की और ईयरली ई बुक भी आ चुकी है करंट अफेयर की। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन ई बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर एक चीज़ टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, टेबल, मैप, चार्ट और ग्राफिक्स के साथ आपको ये प्रेजेंट किया जाता है। इन बुक के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और MJT ऐप का, वहीं पर जाकर आपको मिलेगा ये ई बुक। MJT ऐप पर जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन से ले सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।